सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्यवहार तकनीकी क्वेश्चन भी आते हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ मैं आपको। हर वीडियो में एक नया टॉपिक रहता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, व्यवहार तकनीकी तथा अनुदेशात्मक तकनीकी की विस्तृत विवेचना कीजिए। अनुदेशन तकनीकी भी बोल सकते हैं, अनुदेशात्मक तकनीकी भी बोल सकते हैं, है ना। तथा व्यवहार तकनीकी, इन दोनों की विवेचना हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। सो गाइस, व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी, उसको व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में बोला गया। उससे पहले अलग अलग थ्योरीज आई थी। मन मस्तिष्क का विज्ञान बोला था, उसके बाद चेतना का विज्ञान बोला था, फिर व्यवहार का विज्ञान बोला गया, है ना। वॉटसन, थर्डनाइक, पावलोव, स्किनर आदि ने बोला था। कई सारे साइंटिस्ट थे, अपनी अपनी थ्योरीज उन्होंने दी थी। सो गाइस, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही यहाँ पे परम उद्देश्य है व्यवहार तकनीकी का, या अधिगम का भी, कि हम जो शिक्षित हो जाते हैं तो हमारा व्यवहार में परिवर्तन स्वतः ही आ जाता है, और ये आना भी चाहिए। क्लियर गाइस? उसी से पता लगता है कि हाँ, एक गुड एटिकेट्स हैं इस बंदे, इस बच्चे में, है ना। सो व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षित है और वो आता भी है। सो इस प्रकार व्यवहारिक तकनीकी का क्षेत्र शैक्षिक तकनीकी से कहीं अधिक व्यापक है, और इसमें तकनीकियों, औद्योगिक सुरक्षा, वाणिज्य, संप्रेषण, प्रशासन, स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुदेशन आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। इन सभी का संबंध मानव की विशिष्ट व्यवहारों से है, स्पेसिफिक बिहेवियर से है। B.F. स्किनर ने भी अपनी पुस्तक में व्यवहारिक तकनीकी का उल्लेख किया है। शिक्षण तथा अनुदेशन की क्रियाओं का मुख्य जो लक्ष्य होता है वो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाना है, जिससे निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। क्लियर है गाइस? व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा का उद्देश्य है, यही व्यवहार तकनीकी है। व्यवहार तकनीकी में Z.A. फिलेंडर, एसिडॉन, ओवर, स्किनर तथा एंडरसन ने काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सो गाइस, आइए देखते हैं इसकी अवधारणाएं क्या हैं। अजम्पशंस। व्यवहारिक तकनीकी प्रत्यय निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित है। शिक्षण व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षण व्यवहार का मापन किया जा सकता है। शिक्षण व्यवहार सापेक्षिक होता है। शिक्षण व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण व्यवहार सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। अगर अवधारणाएं आपसे पूछी जाती हैं तो ये 5 अवधारणाएं हैं। यहाँ पे पांचों के पांचों पॉइंट्स आप लिख देंगे, है ना, कि व्यवहार का निरीक्षण है, व्यवहार का मापन, व्यवहार सापेक्षिक होता है और व्यवहार में डेवलपमेंट हो सकता है, व्यवहार सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। अब देखते हैं कंटेंट गाइस। तो दोस्तों, पाठ्यवस्तु। व्यवहारिक तकनीकी पाठ्यवस्तु में G.D. रायन, फिलेंडर, एलेना, B.F. स्किनर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अंतर्गत कक्षा व्यवहार संबंधी ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। शिक्षक व्यवहार का अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षक व्यवहार की निरीक्षण विधियां, कैसे वो निरीक्षण करते हैं। शिक्षक व्यवहार के प्रतिमान, मेजर कैसे करना है, कुछ पैरामीटर सेट क्या क्या है, किन बेसिस पे मूल्यांकन होगा। अनुकरणीय शिक्षण, सामूहिक शिक्षण, शिक्षक व्यवहार की अवधारणाएं तथा सिद्धांत, शिक्षक व्यवहार का आलेखन तथा अर्थापन, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह, है ना, माइक्रो टीचिंग वगैरह, ये सारी इसके अंतर्गत आती हैं। व्यवहारिक तकनीकी में कक्षा व्यवहार का अध्ययन ही नहीं किया जाता, वरन अपेक्षिक पुनर्बलन प्रविधियों के प्रयोग से अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाया जाता है और प्रभावशाली शिक्षक तैयार किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। सो व्यवहारिक तकनीकी की विशेषताएं क्या हैं? व्यवहारिक तकनीकी की विशेषताएं क्या हैं? व्यवहार तकनीकी मनोविज्ञान पर आधारित है, जाहिर सी बात है।
मनोविज्ञान के ही पार्ट चल रहे हैं, है ना। सारा मनोविज्ञान में ही आता है ये कि आप मेंटल एबिलिटी को समझें बच्चों की और उसी के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं और उनके व्यवहार में परिवर्तन लाएं। कहने का मतलब ये है, अपने व्यवहार में परिवर्तन का मतलब कि खुद हमें ये समझना होगा कि सामने वाले बच्चे को कैसे समझाना है। तो हमें भी अपने में कुछ चेंजेस करने होते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग टीचर को भी चेंज होना होता है। इसमें पृष्ठपोषण और पुनर्बलन पर बल दिया जाता है। फीडबैक देना आपको जरूरी है। फीडबैक से ही पता लगेगा कि समझ आ रहा है, डिलीवर हो रहा है, टीचर जो समझा रहा है वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे को। तभी टीचर को पता लगेगा। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो टीचर कुछ और विधियों से उसको समझाने का प्रयास करेगा। व्यवहार तकनीकी क्रियात्मक उद्देश्यों पर अधिक केंद्रित होता है। ये क्रियात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार तकनीकी उपयोगी है। यह तकनीकी सॉफ्टवेयर उपागम पर आधारित है। ये इस तकनीकी का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिक होता है। जहाँ पर अच्छे शिक्षक तैयार किए जाते हैं वहाँ पर इस तकनीकी का उपयोग जरूर होगा, क्योंकि पुनर्बलन मिल रहा है इसमें, पृष्ठपोषण है ना। तो उससे क्या होता है कि हमें फीडबैक जो होता है हमें मिलता रहता, पता चलता रहता है, और कि क्या कमियां, उन कमियों को हम क्या सुधारते रहते हैं। सो क्वालिटी तो डेवलप होगी, जाहिर सी बात है। तो बड़ी हेल्पफुल है ये तकनीक, व्यवहार तकनीकी। शिक्षण क्रियाओं का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ ढंग से किया जाता है। शिक्षण के कक्षा व्यवहारों के स्वरूपों का अध्ययन किया जा सकता है और व्यवहार के लिए सुझाव भी दिए जा सकते हैं। फीडबैक वही है, फीडबैक को ही दोबारा इन्होंने दूसरे शब्दों में लिखा है कि सुझाव दिए जाएंगे। तो वही कि फीडबैक दिया जाएगा तो पता चलेगा कि क्या त्रुटि क्या रह गई, किन त्रुटियों को हमें सुधारना है। इस तकनीकी द्वारा विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास भी किया जा सकता है। जब हमें हमारी एरर्स पता लगेंगी, हमारी गलतियाँ, मिस्टेक्स पता लगेंगी, तो हम उनको सुधार भी लेंगे। सो जो कौशल है, शिक्षण कौशल, उसका विकास तो संभव है। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है, बिल्कुल भाषाई प्रक्रिया है जी। शिक्षण से अधिगम प्रोत्साहित होता है। शिक्षण, हम जब क्वालिटी शिक्षण करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को अच्छे से, हमारे व्यवहार उस अनुरूप होंगे, हम उस लेवल पे हैं कि हाँ हम जितना हमको आता है डिलीवर कर पा रहे हैं बच्चों को। कहने का मतलब ये है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ आ रहा है, तो ये अधिगम को प्रोत्साहित करता है। अधिगम होता है लर्निंग, तो लर्निंग जाहिर सी बात है इम्प्रूव होगी। क्लियर है दोस्तों। शिक्षण व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। शिक्षण व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता ही है, क्योंकि आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। जब आप एक शिक्षित व्यक्ति हो जाते हैं तो आपके आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है ना। शिक्षण प्रेक्षण योग्य, मापन योग्य तथा सुधार योग्य कार्य है। शिक्षण स्मृति स्तर से चिंतन स्तर पर होता है। स्मृति स्तर की रेक्टिफिकेशन कर लिया और चिंतन स्तर ये है कि उसको अप्लाई कर रहे हो आप दैनिक जीवन में, है ना। सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, प्रयोगात्मक ज्ञान, जो ये सब होते हैं, ये सब आप अचीव कर रहे हो इन लेवल्स को, और उनको अपने व्यवहार में ले उतारना, वो चिंतन लेवल हो गया। यह एक अंतः क्रिया प्रक्रिया है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया होती है, शिक्षक है और छात्र है, और तीसरा जो ध्रुव है इसका वो पाठ्यक्रम है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ट्राइपोलर जिसको बोलते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है जी। यह क्रियाओं की एक प्रणाली है। शिक्षण एक उद्देश्य प्रणाली है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है जिसमें निर्देशक द्वारा निर्देशन दिया जाता है और छात्र उसको फॉलो करते हैं। अब आता है
अनुदेशन या अनुदेशात्मक तकनीकी। मानव अधिगम में अनुदेशन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अधिकांश मानव का अधिगम अनुदेशन द्वारा ही होता है। शिक्षण में अनुदेशन निहित होता है। अनुदेशन से तात्पर्य उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम में सुविधा प्रदान करती हैं, परंतु छात्र तथा शिक्षण के मध्य अंतःक्रिया आवश्यक नहीं होती। ये तात्पर्य उन विधियों प्रविधियों से है, उस व्यवस्था से है जिसकी सहायता से हम अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, तथा अगर योग्य शिक्षक नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं आनी, अधिगम चलता रहेगा। क्लियर है गाइस? ये उस तकनीकी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जरूरी नहीं कि योग्य शिक्षक हों, अगर नहीं भी है तब भी शिक्षण कार्य चलता रहेगा। ऐसी तकनीक चलता रहता है। आपके पास शिक्षक नहीं है फिर भी आपका अधिगम चल रहा है, यूट्यूब पे देख रहे हैं या जहाँ भी, है ना। वैसे तो यूट्यूब पे ही देख रहे होंगे, टीवी में भी आते हैं, चैनल्स चलाए गए हैं कुछ एजुकेशनल चैनल्स, वहाँ पे भी बच्चे देख के पढ़ते होंगे कुछ ना कुछ। तो टीचर अगर पास में नहीं है तब भी ये विधियाँ काम करती हैं। या फिर हम नेट पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं, तो शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है लेकिन फिर भी हम लर्न कर पा रहे हैं। B.F. स्किनर, रॉबर्ट ग्लेसर, नॉर्मन ए क्राउडर, गिलबर्ट आदि का अनुदेशात्मक तकनीकी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनुदेशात्मक तकनीक का मूल जो स्रोत है वो मनोविज्ञान है। इसका प्रमुख उदाहरण अभिक्रमित अनुदेशन है। ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लर्निंग है। जैसे कि प्रोग्राम बना दिया है, स्लाइड पे स्लाइड चले जा रही है ना, एक के बाद एक स्लाइड आती जा रही है, उसको अभिक्रमित अनुदेशन बोलते हैं। वो भी मैं आपको एक वीडियो में डिफाइन करता हूँ सारा। उससे पहले देखते हैं इसकी अवधारणाएं। अनुदेशात्मक तकनीकी की अवधारणाएं क्या क्या है? पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक का प्रस्तुतिकरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। छोटे छोटे उसमें क्या बना दिए? सब टॉपिक्स बना दिए और 1 बाय 1 एक को समझाते जा रहे हैं, एक को, है ना। पाठ्य वस्तु के तत्वों की सहायता से समुचित अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। अधिगम के विशिष्ट स्वरूप को भी उत्पन्न किया जा सकता है। अनुदेशन के द्वारा छात्रों को अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर दिया जा सकता है कि डिफरेंट सबका बिहेवियर होता है ना। उनको डिफरेंट तरीके से हम सिखा सकते हैं, डिफरेंट उनके लिए स्लाइड बना सकते हैं और डिफरेंट वे में, कि किसी को शॉर्ट में बना के देनी है शॉर्ट में बना दो, है ना। पाठ्य वस्तु को संक्षिप्त कर दो कि हाँ ये जल्दी ग्रैब कर लेगा। किसी को डिटेल डिस्कशन चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट, क्योंकि हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अनुदेशन की सहायता से छात्रों को अधिगम के लिए समुचित पुनर्मनन प्रदान किया जा सकता है। अनुदेशात्मक तकनीकी की विधियों तथा प्रविधियों की सहायता से अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षक की अनुपस्थिति में छात्र स्वयं अध्यापन से भी सीख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि शिक्षक की जरूरत नहीं है शिक्षक तो भी चलेगा। अब देखते हैं गाइस पाठ्य वस्तु क्या है। पाठ्य वस्तु इस तकनीकी के अंतर्गत कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करने की व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। कि आप कक्षा में, जरूर नहीं आप कक्षा में रहो, कक्षा के बाहर भी अगर आप हो तो आपको आपकी जो लर्निंग है वो चलती रहे। क्लियर गाइस? तो पाठ्य वस्तु उस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। नंबर 1, शिक्षण तथा शिक्षक व्यवहार का अर्थ तथा स्वरूप, व्यवहार के सिद्धांतों तथा मान्यताएं, कक्षा अंतःक्रिया अध्ययन विधियां इसमें सम्मिलित है। माइक्रो टीचिंग तथा मिनी टीचिंग इसमें सम्मिलित है। विभिन्न कक्षागत व्यवहारों का अध्ययन, व्याख्या, मूल्यांकन एवं मापन इस पाठ्यवस्तु में सम्मिलित किया गया है। सिमुलेटेड शिक्षण सम्मिलित किया गया है। टी समूह प्रशिक्षण, शिक्षक व्यवहार प्रतिमान, उभारक तथा अनुबोधक। सो गाइज ये है इसका पाठ्यवस्तु। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। इस तकनीक के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अगर विशेषता आएंगी गाइस तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपको आपकी स्क्रीन पे हैं इस वक्त। सो गाइस
इसमें छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। ये आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे उनको ये अवसर मिलता है ना। छात्रों को सही अनुक्रियाओं की पुष्टि द्वारा निरंतर पुनर्बलन दिया जाता है। जब तक वो जो सेट हमने बना के दिए थे, एक को जब तक सोल्व नहीं करेगा दूसरा सेट उनको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता रहेगा कि हाँ ये इसको आ गया। अनुदेशात्मक शिक्षण तकनीकी मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। अनुदेशात्मक तकनीकी के क्षेत्र में प्रयोगों तथा शोध कार्यों की सहायता से अनुदेशात्मक सिद्धांतों का विकास किया जा सकता है। अनुदेशात्मक तकनीकी में पाठ्यवस्तु के स्वरूप का विश्लेषण गहनता से किया जाता है, जिससे छात्र, अध्यापकों तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु के प्रति सूझ का विकास होता है। शिक्षण की प्रस्तुतिकरण भी प्रभावशाली हो जाती है। क्लियर है गाइस? यह तकनीकी योग्य शिक्षकों के अभाव की पूर्ति भी कर सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट तकनीकी है और नाम से पूछी जाती है, सीधा क्वेश्चन बनता है। दोनों तकनीकी की वीडियो मैंने बना दी है आपकी। गाइस, इनको एक बार आप देख लें, एक ही बार में लर्न हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं और फुल कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। गाइस, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। गाइस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।